आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भूखे कुत्तों को भोजन देना जीवन को अमृत देने के बराबर होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व समझ जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ऐसे फायदे बताएंगे जिन्हें समझने के बाद मानव के घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में ज्ञानी नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जिंदगी में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन ज्ञानी ने उन महात्मा से मिलने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर ज्ञानी ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। ज्ञानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर पूछो। तब ज्ञानी ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य किसी मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय अक्सर इंसान की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। इंसान गाली किसी आदमी को देता है पर बदनाम कुत्ते का नाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, बंदे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था जो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में हर किसी के घर जाता था पर कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आर्षि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तब आर्षि ने कहा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम्हारी भूख मिट सके? कुत्ता आर्षि से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी आर्षि कहते हैं, तुम बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तब कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूं। मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करें। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह पीड़ा होती है, हम भी आपकी तरह रो सकते हैं। इन कामों में हम आपके बराबर ही हैं, इसलिए हम पर दया करें, हमें और कष्ट न दें। ईश्वर ने हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी आंखें और कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है।
हमारे जन्म पर भी यह सब नहीं हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थीं। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाना ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता रूसी से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसान हमारी पीड़ा को नहीं समझ सके, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थीं। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। महात्मा ने कहा। आगे वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघी है। फिर दूसरे लोग कहने लगे कि शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर में सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ गई है
तो भोजन खराब नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वे कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की जोर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का रोना पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इससे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन इंसान एक रोटी के टुकड़े के बदले चोर की तरह पीटता है। ऐसे लोग बेकार हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते, यह कुत्ता कहता है। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। फिर आटा गूंद कर रख दिया और पानी लेने कुएं पर चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद यह आटा फेंका हुआ है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी और उस पर लाठी बरस गई। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि इंसान कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा कि भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि इससे शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि ग्रह अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है, उसके बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा यह है
कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। आठवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है और जो व्यक्ति सभी जीवों पर दया दिखाता है भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कोई अशुभ घटना घटती है, जैसे कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए हैं और जो भी व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।